हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम क्या बात की थी, एक क्वेश्चन दिए हुए थे कि जो कि पांचवें क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट सेम था। बस क्या था कि पांचवा क्वेश्चन में डिग्री और रेडियन का काउंट दिया हुआ था और अब की बार क्या दिया हुआ है आपको, ग्रेड्स और रेडियन काउंट। तो जिन लोगों ने बनाया वो आंसर मैच करा लीजिएगा। देखिएगा एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ते रहूँ फिर से। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एबी। किसी ट्रायंगल का जो एंगल्स है वो आपका एबी में है। द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन लीस्ट एंगल में जो इसका ग्रेड है और ग्रेटेस्ट एंगल में रेडियन में जो इसका काउंट है, जो नंबर है वो आपका रेशियो में गिवन है कितना, 40:π। आपसे पूछा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री। ट्रायंगल का एंगल किसमें फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, लेट ए बी एंड सी। तो यहाँ जो एंगल जो गिवन है वो ए बी में है, तो हम लोगों ने ए बी में सपोज करना सीखा है कि जब भी एंगल अगर मुझे सपोज करना हो ए बी में तो हम लोग कुछ इस तरह सपोज करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह a माइनस डी, एंगल b इज इक्वल टू a और एंगल c इज इक्वल टू a प्लस डी। सबसे पहला काम कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c जो है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। सो d और d कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ a इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a का वैल्यू तो सहज ही आ गया 60 डिग्री। अब क्या बोला है कि जो सबसे लीस्ट वाला एंगल है और जो सबसे ग्रेटेस्ट वाला एंगल है उन दोनों का रेशियो 40:5 है। तो ये एंगल आपका क्या है, लीस्ट एंगल है और ये आपका ग्रेटेस्ट एंगल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सबसे लीस्ट एंगल है और जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है उन दोनों का जो काउंट है वो 40:π है, जहां पर कि 40 जो है वो किसका काउंट है, तो ग्रेड्स का काउंट है, और जो आपका रेडियन है वो किसका काउंट है, आपका मतलब रेडियन का ही काउंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का यूनिट सेम कर देते हैं। दोनों का यूनिट सेम करने के लिए इसको भी आपको डिग्री में लाना है, इसको भी डिग्री में लाना है। तो ये तो पाई तो बहुत ही इजी से डिग्री में आ जाएगा क्योंकि ये 180 डिग्री होगा। इसका क्या करना है, ये आपका ग्रेड में गिवन है। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला, इन जनरल फॉर्मूला हमने बताया था कि d/90, किसी भी एंगल का अगर डिग्री में मेजरमेंट हो तो d/90, उसी एंगल का अगर ग्रेड में मेजरमेंट हो तो वो आपका g/100 और रेडियन/2/π/2, ये सब इक्विवेलेंट होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को यूज कर लें, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, जो नहीं देखे एक बार देख लीजिए। यहाँ से अगर मुझे डिग्री में इसका आंसर निकालना हो तो आप कहोगे कि 90/100 इंटू जी, ये दोनों कैंसिल, यानी कि आपका 9/10 इंटू जी। अब हमारे पास कितना ग्रेड है, यहाँ पे 40 ग्रेड है। तो 40 ग्रेड को अगर डिग्री में निकालना है तो 9/10 और इंटू 40 कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, यानी आप कह सकते हो 36 डिग्री में आ जाएगी। तो ये जो 40 ग्रेड है मैंने चेंज कर लिया कितना में, डिग्री में, ये आपका आ गया 36 डिग्री। अब ये आपका डिविजिबल हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए, 6 से 6, 6 से 30, 6 से 5, यानी कि ये 5 से डिविजिबल था। यहाँ से आप देख सकते हो कि एंगल ए का वैल्यू हम इसके टर्म में लिख दें तो ये आपका हो जाएगा a माइनस डी। एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस डी, इट इज इक्वल टू 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 5a माइनस 5d इट इज इक्वल टू a प्लस d। नाउ 5a माइनस a इट इज इक्वल टू 5d प्लस d। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4a। सो 4a इट इज इक्वल टू 6d। अगर मुझे d निकालना है देन 4a बाय आपका 6 हो जाएगा। सो 4/6 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ये कैंसिल होने के बाद कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब आप निकाल दीजिए a माइनस डी, a और a प्लस डी। तब डिग्री में पूछा गया था तो a कितना हो जाएगा, a माइनस डी, इसका मतलब है 60 माइनस 40, तो ये आपका 20 डिग्री हो जाएगा। तो 60 माइनस 40, ये कितना आ गया आपका 20 डिग्री आंसर आ गया। एंगल ए तो ऑलरेडी निकला हुआ है कितना, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा a प्लस डी, दोनों को ऐड कर दिए तो 6 और 4 10, यानी कि ये आपका
100 डिग्री हो जाएगा। सो ये आपका आंसर है। जिन लोगों ने बनाया वो लोग मैच करा लीजिए इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल है हमारे पास, दो सर्किल है हमारे पास, और दोनों में जो आर्क लेंथ लिया गया है, मान लीजिए ए बी और यहाँ ले लेते हैं सी डी, जो दो आर्क है इन दोनों का लेंथ आपका क्या है, सेम है, आर्क लेंथ क्या है, सेम है। सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री यहाँ सबटेंड करता है और इसको मान लेते हैं हम 75 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब यहाँ तो दो डिफरेंट सर्कल की बात कर रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने जब आप बताया था कि जब रेशियो वाली बात पूछा जाए तो जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा का, यानी रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एंगल का। कब? जब आर्क लेंथ क्या हो, कांस्टेंट हो। क्वेश्चन में कहा है दोनों का आर्क लेंथ क्या है, सेम ही है। सो आर्क लेंथ क्योंकि क्या आपका हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया। अब आर्क लेंथ जो सेम होने के वजह से जो आपका रेडियाई होगा वो डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सेंट्रल एंगल। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसका मतलब होगा कि r1/r2 जो है वो θ2/θ1 हो जाएगा। और एक और बात ये है कि यहाँ पर θ1 और θ2 डिग्री में भी होगा तब भी चल जाएगा और रेडियन में भी होगा तब भी चल जाएगा। आप जनरली जानते हैं कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब थीटा किसमें होता है, रेडियन में। बट यहाँ पे रेशियो की बात कर रखा है तो इसमें डिग्री या रेडियन से कोई मतलब नहीं है, किसी में भी गिवन है तो काम अपना हो सकता है। तो अभी आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सो r1/r2 कितना हो जाएगा, θ2/θ1, यानी कि आपका 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। सो ये आपका डिविजिबल हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, यानी कि r1 और r2 का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 5:4 का रेशियो है। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूँ, देखिए फाइंड द एंगल्स इन डिग्री थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 50 meter and the tip describe an arc of length 10 centimeter। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस तरह से, कभी ये यहाँ आ रहा है और कभी ये यहाँ आ रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपका जो ये विंग्स है ये आपका इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब आपका रेडियस दिया हुआ है, और ये भी कह रखा है क्वेश्चन में कि इसके द्वारा जो आपका आर्क डिस्क्राइब किया जाता है वो आपका 10 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब आर्क लेंथ दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि यहाँ जो एंगल है वो एंगल कितना डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये इजी है, क्वेश्चन अगर समझ गए तो। एल मुझे पता है कि ये 10 सेंटीमीटर, आपको आर पता है 50 सेंटीमीटर, और आपसे थीटा पूछा गया है। तो थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, L/r, नहीं ये कितना हो जाएगा, L आपका 10 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 1/5, और ये आंसर किसमें आ जाएगा, रेडियन में। लेकिन क्वेश्चन किसने पूछ रखा है कि आपको किसमें फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करना है। सो डिग्री में ले आइए। तो डिग्री में लाने के लिए क्या तरीका था, आपको याद होगा कि d/90 = 2r/π। अगर मुझे डिग्री में निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाय पाई इनटू r। तो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो डिग्री मेजरमेंट हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 1/5। तो ये 5 से डिविजिबल है, डिवाइड कर लीजिए, 5 3 × 50 36 हो जाएगा, 36/पाई, 36/पाई। पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 चल जाएगा आपका ऊपर, डिवाइड कर लीजिए, ये आपका 11, ये आपका 11, ये आपका 36 का डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो ये आपका हो गया इतना 38 आपका 126 और डिवाइड बाय 11, तो ये आपका 121 5/11 कितना इसमें आ जाएगा आपका डिग्री में। तो इसको चाहें तो हम लोग डिग्री में, मिनट में, सब में निकाल सकते हैं। अगर निकालना हो तो इस तरह से 11 डिग्री, अब 5/11 में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, किसमें आ जाएगा
मिनट में, तो 11 डिग्री और प्लस ये आपका हो जाएगा 300/11 मिनट और 11 डिग्री और डिवाइड कर लीजिए, तो 11 2 जा 22, 8 पर 0, 11 7 जा 3 पर 0, सो 3/11। ये मैं अप्रॉक्स वैल्यू कर देता हूँ कि इतना मिनट आ गया। इस तरह से आप इसका आंसर डिग्री में या रेडियन में हमको निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए कह रखा है एक हॉर्स को टाइटली पोस्ट किया गया है बाय अ रोप। एक रोप के साथ क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है, मान दिया गया है। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और वो हॉर्स जो है वो आपका सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, इस तरह से मूव करता है कि उसका जो रोप है वो ऑलवेज टाइट रखा गया है, और जब वो मूव करता है तो कुल 88 मीटर्स को डिस्कवर कर लेता है। और उस दौरान when it has reached at 72 डिग्री, और उस दौरान वो 72 डिग्री एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर। तो आपसे पूछ रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। जिन लोग ये क्वेश्चन खुद से बन रहा है आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके मैं इनको सॉल्व करता हूँ। क्या कहा है क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक हॉर्स यहाँ है और ये है आपका रोप, और इस रोप पे को ये क्या कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, इस हॉर्स का रोप है, इस पॉइंट पर ये आपका फिक्स किया गया, और ये जो हॉर्स है ना ये सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करता है। तो ये जब ये मूव करता है तो ये कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, 88 मीटर, यानी आपका एल गिवन है। और इस दौरान वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो आपका 72 डिग्री का है। तो आपसे पूछा गया है कि इस रोप का लेंथ क्या होगा, इस रोप का लेंथ क्या होगा। ठीक, हमारे पास एल गिवन है कितना, 88 मीटर, थीटा किसमें गिवन है, 72 डिग्री में गिवन है, प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। और आपसे पूछा गया है रोप का लेंथ, यानी आपको रेडियस पूछा गया है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को चेंज करना पड़ेगा, किसमें लाना पड़ेगा, रेडियन में। तो हम लोग अभी जब देखें कि रेडियन में अगर लाना होता है करना पड़ेगा π/180 डिग्री इंटू डी, यानी कि π/180 और डी अब कितना है 72। तो ये आप डिवाइड कर लीजिए इसको, 9 से 9 8 72 और 20, 4 से 2 और 4 से 5, यानी आप कह सकते हैं कि 2/5। ठीक है, 9 8 72 20 हो गया, और 4 से 4 2 8 4 5 20 2/5। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, अगर हम बात करें तो 2/5 रेडियन में आ गया। अब आराम से आप आगे की क्वेश्चन का लगा सकते हैं L/थीटा, और L कितना दिया होगा 88/2/5 पाई, सो 88 × 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और पाई का वैल्यू भी रख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 4 से, ये आपका 2 से, और ये 7×5 10 और ये 70 सेंटीमीटर। यानी कि आपसे पूछा जाए कि उस हॉर्स को जिस रोप से बांधा गया था वो लेंथ ऑफ रोप कितना होगा, तो वो रेडियस के बराबर, जो कि आपका 70 सेंटीमीटर। जो एल का यूनिट होता है वही आपका आर का यूनिट होता है, और थीटा किसमें होता है, रेडियन में। इस सब बातें हम लोग कर चुके हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर and its diameter subtend an angle of 31 minutes at the eye of the observer. Find the diameter of the moon. एक बात आपको बहुत पहले मैंने समझाया था कि जब एंगल बहुत छोटा हो, when angle is very small, then जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है और लेंथ ऑफ आर्क है वो दोनों आपका इक्वल होता है। लेंथ ऑफ आर्क जो है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड है। ये यहाँ पे आपका, ये आपका आर्क होता है, इसको आर्क बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों की डिस्टेंस
सेम हो जाएगा कब, जब ये एंगल, जो सेंट्रल एंगल है ये बहुत छोटा है। इस केस में क्या है कि जो एंगल है वो बहुत छोटा है, 31 मिनट में दिया हुआ है। इसका मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो दोनों इक्वल होगा। तो इस बात को हम हटाते हैं और एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मून जो है वो हमारा ये है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है जिसका ये आपका आई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्थ से इसका जो डिस्टेंस है, अर्थ से जो इसका डिस्टेंस है वो 3,60,000 दिया हुआ है आपका, इतना किलोमीटर दिया है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो इसका डायमीटर है ये इस ऑब्जर्वर के आई पर कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, ये एंगल आपसे पूछा गया है कि इस ऑब्जर्वर के आई पर कितना एंगल सबटेंड करेगा ये वाला डायमीटर। नहीं सॉरी, मैं ये पूछ रखा है क्या चीज कि लेंथ ऑफ डायमीटर क्या है। यहाँ पे एंगल खुद ही दे रखा है 31 मिनट। ओके, ये डिस्टेंस पता है, इसका मतलब कि रेडियस पता है। और यहाँ जो आपका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मून, ये आपको आर्क का वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने समझाया कि जब एंगल बहुत छोटा हो तो कॉर्ड और आर्क दोनों सेम ही होता है। इसका मतलब है कि आपसे क्या पूछा गया है, एल पूछा गया है और आर इस क्वेश्चन में गिवन है आपका किलोमीटर, इतना किलोमीटर, और आपका थीटा भी गिवन है 31 मिनट। सो एल का फॉर्मूला कितना होता है, आर थीटा के बराबर। आर आपका 360000 किलोमीटर और थीटा कितना दिया हुआ है 31 मिनट। तो हम इसमें क्या करते हैं, 360000 किलोमीटर और 31 को हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये किस में आ जाए, डिग्री में आ जाए। अब ये डिग्री में आ जाए, लेकिन ये फॉर्मूला में एप्लीकेबल होने के लिए आपको आगे किसमें आना चाहिए, रेडियन में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं इसी फॉर्मूला से कि r इज इक्वल टू ये होता है ना पाई बाय किस में लाना है, डिग्री में लाना है। तो d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इनटू r। तो यानी मुझे यहाँ मिस्टेक हो रहा था, ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री बाय पाई, ये आपका 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ये आपका रेडियन में आ जाएगा। d बाय 90 इज इक्वल टू 2r बाय पाई और आपको डिग्री में आंसर चाहिए तो 180 डिवाइड बाय पाई इनटू r। ठीक है, सही है, 180 डिवाइड बाय r। तो ये तो तब ना जब r में गिवन, लेकिन डिग्री किसमें एंगल किसमें गिवन है, डिग्री में गिवन, तो आपको r में निकालना होगा ना। तो ये पाई बाय 180 इनटू d, सही लिख रहे हो। ये अब कितना हो जाएगा पाई बाय 180। ये चीज़ हम बता चुके हैं, हटा देते हैं यहाँ से। कितना आया पाई बाय 180 कर दिया, ये किस में आ जाएगा। अब ये ओवरऑल आ जाएगा आपका रेडियन में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व किया जाए, 1 0 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 18 से इसको काट देते हैं, 18 2 जा 36 और ये डबल 0 आ जाएगा और यहाँ पे 6 है, 2 से कितना आ जाएगा 3 और 2 से कितना हो जाएगा आपका 100। तो देखा जाए क्या क्या बच गया, तो ऊपर बच गया आपका 1300 पाई और डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। मैं इतना ही आंसर छोड़ देना होगी। एल भी कितना हो जाएगा आपका, इतना किलोमीटर हो जाएगा। और यही आपका क्या डायमीटर निकालना है, जो निकाला वही क्या है आपका डायमीटर है। तो यहाँ पर एंगल किसमें दिया हुआ था, डिग्री में, मिनट में दिया हुआ तो मिनट को ले आए डिग्री में और डिग्री से ले आए रेडियन में, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब एंगल किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना। नोट कर लीजिए इसको भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। मून को हाइड करना है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक मून है और ये है ऑब्जर्वर जिसका ये रहा आई। तो इस मून का जो एंगुलर डायमीटर है, इस मून का जो एंगुलर डायमीटर है ये आपका गिवन है और ये बहुत ही छोटा सा एंगल है, ये आपका गिवन है।
कितना गिवन है यहाँ पर, तो ये आपका दिया हुआ है 31 मिनट। ये गिवन है। अगर क्या दिया हुआ है कि हाउ फार फ्रॉम द आई ऑफ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। मतलब इस आई से कितना डिस्टेंस पर आपको एक कॉइन रखना है। तो मान लीजिए कि हम ये कॉइन को यहाँ रख दिए, ये है आपका कॉइन, और इस कॉइन का जो डायमीटर है ये आपका गिवन है कितना, 2.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस का मतलब है कि आपको ये r पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, इसका डायमीटर गिवन। अब यहाँ भी आप देख सकते हो ये जो एंगल है ये आपका 30 मिनट है, जो कि वेरी स्मॉल है। और जब वेरी स्मॉल है इसका मतलब जो आर्क लेंथ होगा वही आपका डायमीटर होगा। डायमीटर जो है वही क्या है, आपका आर्क लेंथ के बराबर है, और वो कितना हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 2.2 सेंटीमीटर का। अभी आपसे पूछा गया है कि इस आई का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, यानी आपसे आर पूछा गया है। ये डिस्टेंस पूछा गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो क्या पूछा गया आपसे, आर पूछा गया है, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे ही बना सकते हो। देखो इस मून से आपको लेना देना है ही नहीं, मून को ढक दिए कॉइन से, खेल खत्म, उसका और कोई डेटा नहीं चाहिए। जो एंगल ये कॉइन बना होगा वही एंगल का बना होगा, मून बना होगा, तभी तो पूरा का पूरा ढक पाएगा। तो एंगुलर वाला हम इस कॉइन के लिए यूज करते हैं, जो एंगुलर डायमीटर गिवन है, यानी कि आपका सेंट्रल एंगल गिवन है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, l इंटू थीटा। l कितना दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर, और थीटा दिया हुआ है 30 मिनट। इसको हमने क्या किया, 60 से डिवाइड किसमें आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। आपको किसमें निकालना है, रेडियन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 करना होगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा, आपका डिवाइड कर लिया जाए, ये कितना हो जाएगा आपका 10, तो 10 से कुछ डिविजिबल और हो जाएगा बाई 10 इंटू 2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 22/7। पाई में छोड़ देते, तो पाई में अगर आप छोड़ोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 11। सो 11 पाई डिवाइडेड बाय 1800, और इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उस पॉइंट को कितने डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए आई से, तो आप कहोगे कि उसका जो प्लेसमेंट है वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 11 पाई बाय 1800 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप रखोगे, तो ये कॉइन क्या करेगा, इसको, इस मून को पूरी तरह से कवर कर देगा, इस मून को पूरी तरह से कवर कर देगा। यही आपसे बताया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर, किसी सेक्टर का पेरीमीटर ऑफ a circle is equal to the length of arc of a semicircle having the same radius। एक सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर हो गया, एक सेक्टर हो गया, और एक आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेमी सर्किल। इसका लेंथ ऑफ आर्क और इसका जो पेरीमीटर है वो दोनों इक्वल है। सो मैं लिख दूं एक बार कि पेरीमीटर, ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो आपका आर है। क्वेश्चन में कहा है ये भी बात कि दोनों के पास जो रेडियस है वो सेम ही है, यानी कि इसका भी जो रेडियस है वो आपका आर है। क्वेश्चन में कहा है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये आपका इक्वल है सेमी सर्कल के आर्क पे, आर्क ऑफ सेमी सर्कल, आर्क ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर कितना होता है, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा 10th क्लास का, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये तो ये लेंथ हो गया, और प्लस कितना 2r, ये वाला r, ये वाला r, और ये डिस्टेंस कितना होता है, तो
तो ये आपका थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो ये आपका थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ये आपका पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर एट इज इक्वल टू आर्क ऑफ सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल का आर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल होता है 2 पाई आर और उसका 2 यानी ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू पाई आर। यहाँ से r और यहाँ से r आपका कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई प्लस 2 इज इक्वल टू पाई। सॉल्व करते हैं आगे। सो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई इज इक्वल टू पाई माइनस 2, और पाई माइनस 2 का वैल्यू सॉल्व निकाल लेते हैं। 22 बाई 7 माइनस 2 यानी कि 22 माइनस 14 बाई 7। सो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई इट इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 8 से 12, सो 8 बाई 7 हो जाएगा। 2 से ये आपका कैंसिल है 4। यहाँ से थीटा बाई 360 का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 4 बाई 7 इंटू पाई, और पाई का वैल्यू रख दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 22 बाई 7। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ आपका 2 और यहाँ आपका हो जाएगा 11, यानी ये कितना आ गया 2 बाई 11। ठीक है, इसको नोट करिए जरा, हम क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। इसमें से आपको एंगल फाइंड करना है सेक्टर का, जो कि डिग्री में हो, मिनट में हो और सेकंड में, मतलब कंप्लीटली फुल पैकेज है वो। तो कितना आ गया, आप कह सकते हो थीटा बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 बाई 11। यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, 360 डिग्री इंटू 2 बाई 11 यानी कि 720 डिवाइड बाई 11। डिवाइड कर लीजिए कितना आ जाएगा, 11 6 जा 66, 4 और 6 6 पे आपका 0, 11 5 जा हो जाएगा, बच गया कितना 5। सो 5 बाई 11 ये डिग्री में आ गया है, और इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये किस में आ जाएगा, आपका मिनट में आ जाएगा। तो ये फाइनली आ गया 65 डिग्री इंटू 300 बाई 11 मिनट। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो 65 डिग्री इसको डिवाइड करने पर 11 2 जा 22, 8 पर 0, 11 7 जा 77, 3 पर 0 तो 3 बाई 11 मिनट। इंटीग्रल वैल्यू को अलग कर लीजिए, 65 डिग्री 27 मिनट और 3 बाई 11 ये मिनट में है, 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका सेकंड में। सो 65 डिग्री 27 मिनट, और ये आपका 180 डिवाइडेड बाई 11, और ये आपका कितना है सेकंड में है, सॉरी ये मिनट में है। तो लास्टली कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो लास्टली इसका आंसर आ गया 65 डिग्री 27 मिनट, और इसको डिवाइड करने से 11 1 जा 11 और आपका 7 पर 0 तो ये आपका 6 जा। ये आप कह सकते हो कि जो सेक्टर का एंगल होगा मिनट में, डिग्री में, सेकंड में, वो क्या हो जाएगा, तो वो थीटा हो जाएगा 65 डिग्री 27 मिनट एंड 16 सेकंड। ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू है उस सेक्टर का। ये वाली एंगल की पूछ रहा था, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये रहा आपका इसका